होने की लोड़ है। इस बजट में हम लोगों ने सपना देखा है। हमने सपना देखा है कि 2048 का ओलंपिक खेल दिल्ली के अंदर करवाया जाएगा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का मैं बयान पढ़ रहा था अखबारों के अंदर। उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार ने ये बयान कैसे दिया, उन्हें हमसे पूछना चाहिए था। मैं पूरी इज्जत के साथ उन्हें कहना चाहता हूं कि हमारा ये सपना है। हम उनके पास जाएंगे, उनसे जो भी अप्रूवल लेनी है अप्रूवल लेंगे। अगर उनके माध्यम से अप्लाई करना है उनके माध्यम से अप्लाई करेंगे। और ये जैसा मैंने कहा था कि कोरोना एक महामारी थी जो हम अकेले नहीं कर सकते थे, अकेले उससे नहीं जूझ सकते थे, हमने सबका साथ लिया। दिल्ली के अंदर ओलंपिक खेलों का आयोजन भी हम अकेले नहीं कर सकते, हमें इसमें सबका सहयोग चाहिए होगा। ये भारत के लिए गौरव की बात होगी, भारत के लिए गर्व की बात होगी, भारत के लिए बड़ी बात होगी। इसमें हम केंद्र सरकार के पास भी जाएंगे, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के पास भी जाएंगे, सारी स्पोर्ट्स बॉडीज के पास भी जाएंगे, सारे संस्थानों के पास भी जाएंगे। सारा देश मिलके 2048 के ओलंपिक गेम्स के लिए बिड करेगा। अकेली दिल्ली सरकार नहीं करने वाली, दिल्ली सरकार इसमें इनिशिएटिव लेगी, लेकिन सारा देश मिलके करेगा और हमारे सारे देश के लिए गर्व की बात है। बजट सैशन दौरान संबोधन करदे मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि 25 साल तक दिल्ली की इनकम सिंगापुर के बराबर होगी। उन्हें कहा कि हालांकि ये ऐलान सुन के विरोधी पार्टियां उन्हां दा मजाक उड़ा रही ने, पर केजरीवाल ने कहा कि जो भी उन्हां वल्लों लोकां नाल वादे कीते गए ने, आम आदमी पार्टी की सरकार उस ते खरी उतरी है। हमने कहा कि सिंगापुर की जो इनकम है, सिंगापुर की इनकम दुनिया भर की इनकम में लगभग सबसे ज़्यादा मानी जाने वाली है, इसलिए सिंगापुर कहा गया। आज भारत एक गरीब देश माना जाता है। जो भी उप मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि आखिर मेरा देश कब विकसित देशों में गिना जाएगा। बचपन से सुनते आ रहे हैं हमारा देश विकासशील है, हमारा देश डेवलपिंग कंट्री है, हमारा देश विकासशील है। कब बनेगा डेवलप्ड कंट्री? कभी ना कभी तो किसी ना किसी को तो इसके बारे में कहना पड़ेगा ना कि भाई अब बनेगा, अब इसके लिए काम करेंगे और इतने समय में बनेगा, इतने समय तक करेंगे। तो आज हमने कहा 25 साल के अंदर 2047 तक हम दिल्ली की पर कैपिटा इनकम जो है सिंगापुर की पर कैपिटा इनकम के बराबर होगी। हाँ, मैं मानता हूं हमारा सपना है। जब से ये दोनों ऐलान किए हैं, हमने कहा कि ओलंपिक में कि हम बिडिंग करेंगे, हमने कहा सिंगापुर के बराबर इनकम लाएंगे। ये कई विपक्षी पार्टियां हमारा मजाक उड़ा रही हैं, हंस रही हैं हमारे ऊपर। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज हंस लो, लेकिन आज जो ये सपना देखा है, जब हमने चुनाव लड़े थे पिछली बार 2013 में, पहली बार चुनाव लड़े थे, हमने कहा था हम बिजली फ्री करेंगे। भी तब तो हमने कहा था बिजली के बिल आधे करेंगे, हंसा करते थे हमारे ऊपर। हो ही नहीं सकते, केजरीवाल झूठ बोल रहा है। 49 दिन के अंदर करके दिखा दिया हमने कहा था सरकारी स्कूल अच्छे करेंगे, ये कहते थे हो ही नहीं सकते सरकारी स्कूल अच्छे। 5 साल में करके दिखा दिए। हमने कहा था सरकारी अस्पताल अच्छे करेंगे, कहते थे हो ही नहीं सकते, हमने करके दिखा दिए। आज हम कह रहे हैं कि 2048 का दिल्ली के अंदर ओलंपिक खेल होगा। ये मजाक उड़ा रहे हैं, करके दिखाएंगे। ये देश करके दिखाएगा। इस देश पे भरोसा रखो, देश के लोगों पे भरोसा रखो। आज हम कह रहे हैं कि 2047 तक 100 साल हो जाएंगे आज़ादी के। 25 साल बचे हैं। 25 साल के अंदर ये देश, हमारा देश विकसित होगा। हाँ, हमने सपना देखा है और इस देश के लोग इस सपने को पूरा करके दिखाएंगे। तो अध्यक्ष महोदय, ये जो बजट है मैं इसका पूरा समर्थन करता हूँ और फिर से वित्त मंत्री महोदय को बधाई देता हूँ। बच्चों का स्कूल भी फ्री रहा, सारे सरकारी अस्पतालों में इलाज भी फ्री रहा और महिलाओं का बस में सफ़र भी फ्री रहा। और आने वाले साल में जब बजट प्रस्तुत किया गया है, उस बजट में भी बिजली भी फ्री है, पानी भी फ्री है, स्कूल भी फ्री है, अस्पताल भी फ्री है और बसों में महिलाओं का सफ़र भी फ्री है। इतनी कठिन परिस्थितियों में ये सारे जनता को सहूलियतें जारी रहीं, इसका मैं उन्हें बधाई देता हूँ। पिछले 1-1.5 महीने में देश का बजट प्रस्तुत किया गया, मैंने वो बड़े गौर से देखा। पिछले 1-1.5 महीने में लगभग देश के हर राज्य में बजट प्रस्तुत किया गया।
लगभग सभी सरकारों ने, राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किए, सबने घाटे के बजट प्रस्तुत किए। दिल्ली अकेला राज्य है जिसने इतनी कठिन परिस्थितियों में भी फायदे का बजट प्रस्तुत किया, सरप्लस बजट प्रस्तुत किया, घाटे का बजट प्रस्तुत नहीं किया। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इस बजट को देशभक्ति बजट बोला गया। आज हमारा देश आज़ादी के 75 साल मना रहा है, बड़ी धूमधाम से मना रहा है और इस 75वें साल में इस बजट के ज़रिए पूरी कोशिश की गई है कि अगले एक साल दिल्ली के कण कण के अंदर देशभक्ति की भावना होगी, हर जगह देशभक्ति की भावना होगी और कई सारे कार्यक्रमों के आयोजन और कई सारे नई नई चीज़ें शुरू की जाएंगी। इस दौरान स्कूलों के अंदर देशभक्ति पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। ये पहली बार हो रहा है। अन्य कई देशों में होता है कि बच्चों को बचपन से अपने देश के प्रति कूट कूट कर देशभक्ति भरने का काम अन्य कई देशों में किया जाता है। हमारे देश के अंदर हमारे पाठ्यक्रम में मैं समझता हूँ ये एक कमी थी, जो इस वर्ष से दिल्ली राज्य में ये कमी पूरी की जाएगी और बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना भरी जाएगी। इसी बजट में कहा गया कि हम दिल्ली में जगह जगह 500 जगह हम लोग बड़े बड़े तिरंगे लगाएंगे, तिरंगे फहराएंगे। सरकार बड़े बड़े तिरंगे फहराएगी। ये बहुत ही शानदार कदम है। जब भी हम तिरंगा देखते हैं तो हमारा मन देशभक्ति से ओतप्रोत हो जाता है। जब भी हम तिरंगा देखते हैं तो अंदर खुद ब खुद मन बोल उठता है, भारत माता की जय। जब भी हम तिरंगा देखते हैं तो हमें अपनी भारत माता की याद आती है और बॉर्डर में लड़ते हुए सैनिक जो हमारे लिए शहीद हो रहे हैं, उनकी तस्वीर हमारे सामने आ जाती है। ये बहुत ही अच्छा कदम है कि पूरे दिल्ली के अंदर जगह जगह जब तिरंगे लगाए जाएंगे और रोज़ सुबह जब कोई अपने घर से निकलेगा, दफ्तर जाएगा, रास्ते में उसे जगह जगह तिरंगे दिखाई देंगे और उसका मन देशभक्ति से भर जाएगा, उसका मन फ्रेश हो जाएगा। दस दी कि दिल्ली विधान सभा च पेश किए गए बजट दौरान सरकार वालों बिजली पानी सिक्ख्या मुफ्त देने के नाल एक होर भी बड़ा ऐलान किया गया है। दिल्ली सरकार वालों 25 मार्च तो घर घर राशन पहुंचाने की गल भी आखी गई है, यानी कि दिल्ली सरकार घर घर राशन मुहैया करवाने की योजना शुरू करने जा रही है ते अजिहा करके लगातार दिल्ली के लोगों का दिल जित रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाबी लोक चैनल।